टाइम एंड वर्क का चैप्टर कर रहे हैं हम। अगला सवाल देखते हैं 81वां। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है और जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। एक साथ काम करते हुए वे 44 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वाई और जेड ने मिलकर 70 दिनों तक काम किया। शेष कार्य एक्स अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा? यहाँ 3 लोग हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, 30% अधिक कुशल है कौन? एक्स वाई से। ठीक है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। अगर वाई 10 है तो एक्स कितना आ जाएगा? 3 है। ठीक है, अब यहाँ कहा गया है कि जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। तो वाई यहाँ कितना है? 10। 10 का 20% कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, 2। ठीक है, अब 2 यहाँ कम है, कौन है? जेड। तो 10 में से 2 जाएंगे तो 8 बचेंगे। इन तीनों की कार्य क्षमता का अनुपात निकल आया यहाँ से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि वे 44 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। तो 44 दिन का कार्य, ठीक है, तीनों मिलकर 13 और 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 31। ठीक है, 31 का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का गुणा करेंगे 44 में तो 44 और 3 का करेंगे तो 3 × 12 तो यहाँ से 1 और 3 × 12 13। ठीक है, कितना हो गया? 4 6 3 1। ये क्या है? टोटल वर्क यहाँ से निकल आया। अब कहा यह गया है कि वाई और जेड ने मिलकर 70 दिनों तक काम किया। ठीक है, अब वाई और जेड ने, ठीक है, वाई और जेड की कार्य क्षमता कितनी है? 18। कितने दिन तक किया? 70 दिन तक। कितना हो जाएगा? 18 7 126। ठीक है, अब ये कार्य हो चुका है हर दिन में, तो कितना बचेगा यहाँ से? 4 में से 0 गए, 4 बचे। ठीक है, और 6 में से 6 गए 0। ठीक है, और 3 में से 2 गए तो 104 शेष काम बचा है। ठीक है, अब आगे ये कहा गया कि एक्स अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक्स बचा कितना काम है? 104। एक्स की कार्य क्षमता कितनी है? 13 है, तो 13 का इसमें भाग करें, 13 8 104। 8 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 7:5:6 है। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 28 दिन काम किया। ठीक है, शेष काम ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, ए, बी और सी इन तीनों की क्षमताओं का अनुपात दिया है 7:5:6। ठीक है, एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 42 दिनों में करते हैं। 42 दिन का काम। ठीक है, 7 और 5 12 और 6 18। 18 दूनी 36 के 6 हासिल 3, 18 चौक 72 और 3 75। अब बी और सी ने मिलकर 28 दिन तक काम किया है। तो ये है तीनों का काम, ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम। ठीक है, टोटल वर्क है ये। अब इन्होंने कितने काम कर लिया? 28 दिन। बी और सी 7 6 5 और 6 कितने हुए? 11। 11 गुना बी प्लस सी का 11 गुना 28, तो 11 8 88 के 8 हासिल 8। ठीक है, 11 गुना 22 और 8 20। 16 में से 8 है, 8 बचे, ये बचेंगे 4, यहाँ बचेंगे 4। 448 शेष काम बचा है। अब शेष काम ए द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? 7 का ऐसा भाग लगा लीजिए, कितना है? ठीक है, 7 6 42। ठीक है, 7 6 42, 2 से 7 चक 28। ठीक है, 64 दिन में ये कार्य समाप्त कर दिया। अगला सवाल देखते हैं 83वां। एक किसी कार्य को एक निश्चित दिनों में पूरा करता है। बी को स्वतंत्र रूप से उसी कार्य को करने में 45% ज्यादा दिन लगते हैं। दोनों साथ मिलकर 58 दिनों तक उस कार्य को करते हैं और शेष कार्य को बी 29 दिनों में कर लेता है। अगर ए अकेले कार्य करे तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा?
बी को कितने दिन ज़्यादा लगना है? 45% ज़्यादा है, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 9/20। ठीक है, ए और बी ये समय का अनुपात दिया है इन्होंने कि 20 दिन में ए करता है, तो बी कितने में करेगा? 29 दिन में। ठीक है, अब कार्य क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ से? 29/20, क्योंकि विपरीत होता है समय का अनुपात। दोनों ने 58 दिन तक उस कार्य को किया है, तो 58 गुने 49। ठीक है, और शेष कार्य बचा हुआ है, बी ने 29 दिन किया है, प्लस बी 29 दिन, कार्य क्षमता कितनी इसकी? 20 है। ठीक है, पूछा यह गया है इसमें कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक ही कार्य क्षमता कितनी है? 29 है। अब यहां से देखो, यहां भी 29 है, क्योंकि 29 गुने 2 58 होते हैं, यहाँ भी 29 है। 29 यहाँ से कॉमन ले लें, कितना बचेगा? 2 गुने 49 प्लस 20/29, 29 से 29 कट जाएंगे। ठीक है, 49 दूनी होते हैं 98, और 20 इसमें और ऐड करते कितने हो जाएंगे? 8 9 1 9 और 2 11, 118 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल है 84वां। एक निश्चित कार्य करने के लिए ए बी से 40% अधिक कुशल है और सी बी से 25% कम कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर समान कार्य को 66 सही 2/3% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ए बी और सी तीन लोग हैं, 40% अधिक कुशल है। कौन है? ए है, 20 से, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 2/5। अगर बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, अब सी बी से 25% कम कुशल है, तो ये बी कितना है? 5 है, 5 का 25% कितना होगा? ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 चक 100 और 4 से काटे कितना चलेगा? 1.75। ठीक है, सॉरी 1.25। ठीक है, अब ये क्या है? कम कुशल है, किससे? बी से सी, तो कम करेंगे कितना हो जाएगा? 3.75। ठीक है, अब आगे ये कहा गया सवाल में, एक साथ कार्य करते हुए वे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 दिन का काम ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 गुने, ठीक है, 7 और 5 12, 12 और 3 15.75 गुना करेंगे इसका, तो 0 और 2 पंजे 10 के 0 हासिल 1, 2 7 14 15 के 5 हासिल 1, और 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट यहाँ, तो टोटल पर कितना होगा? 315। ठीक है, अब बी और सी मिलकर समान कार्य को इतने प्रतिशत भाग 315 का कितना परसेंट है? 66 सही 2/3%। तो 66 तिया कितने हो जाते हैं? 198 और 2 200, 200/3 गुने 100% आई नीचे 100, 100 0 से 0 2/3। ठीक है, इसका 2/3। अब कौन कर रहा है? बी और सी। तो बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात है ये 5 और 3 8, 8.75। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 0 और 5 15। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 25, ये काट देंगे 25 चक 100 और 25 से काटेंगे इसे कितने में कट जाएगा? 25 7 175। फिर ये 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, बचा कितना? 3 2 और 4, 3 गुना 2 गुना 4, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 6 24 दिन।
ठीक है, 24 दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। पिछला सवाल है, ए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है और सी बी से 25% कम कुशल है। बी और सी ने मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया। अब केवल ए शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहाँ 3 लोग हैं, ए बी और सी। ठीक है, बी जो है वो ए से कितना है, 80% अधिक कुशल है। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 4/5। अगर ए 5 है तो बी कितना हो जाएगा, 9। बी अधिक है ए से। ठीक है, अब बी से 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। ठीक है, अगर बी 4 है तो सी कितना हो जाएगा, कम कुशल है, तो कितना, 1 कम है। ठीक है, यहाँ 4 तो यहाँ 1 कम है, तो कितना 3। ठीक है, इनका अनुपात निकाल लेंगे यहाँ से, तो 4 पंजे 20 और 9 चौक 36 और 9 तिया 27। ठीक है, ये क्या, इनकी इफिशियंसी कार्य क्षमता का अनुपात मिला है। एक कार्य को 45 दिन में, तो ठीक है, एक का पूरा काम निकलेगा यहाँ से, पूरा कर सकता है 45 गुने 20, 45 दूनी 90, तो 9 से ये कार्य होगा टोटल वर्क। ठीक है, आगे कहा गया है इसमें बी और सी ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया है। बी और सी कितना हो जाएगा, 6 और 7 3 हाथ से 1 और 3 और 2 5 और 1 6 63 और गुने। ठीक है, बी प्लस सी 63 दिन का काम कितना होगा, 630। कितना बचेगा, 10 में तो 3 गए 7 और 8 में से 2 गए तो 270 बचा। अब ये कहा गया कि ए शेष कार्य कितने दिन में करेगा। ए शेष कार्य कितना है, 270/20। 0 से 0 2 तक काटे कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 2 3 6 1/2। 13 सही 1/2 दिन में कार्य समाप्त।